बात करेंगे हम लोग आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया है कि सब्जेक्ट वर्ब के अलावा मिक्स क्वेश्चन कर दिए हैं। सब्जेक्ट वर्ब के अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। जी क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए। हैप्पी बर्थडे, वाह, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जिनका जन्मदिन है सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। भोलेनाथ कृपा करें। हैप्पी बर्थडे, वाह, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जिनका जन्मदिन है सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। भोलेनाथ कृपा करें। हाँ, जिसका भी है, सभी का नहीं है, जिसका भी है। हर्षा, बहुत अच्छा हूँ मैं, खूब भालो। चलो देखा जाए, रुमाल हुआ। पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप समझते ही हैं, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट से वर्ब का एग्रीमेंट। क्वेश्चन जो है यहाँ रखा वो सेंटर में, ऊपर उतना गैप, नीचे इतना गैप, ठीक। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और उसकी वर्ब के बीच का जो रिलेशन है, दैट एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्वेश्चन कट रहा है, अब नहीं करेगा, ठीक है, आ गया, डन। चलो अब देखो, तो कहता है कि 3 किलोमीटर्स, तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो होते हैं वो सिंगुलर यूनिट कंसीडर किए जाते हैं। ये कैसे माने जाते हैं, ठीक है, सामान्य तौर पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं, लेकिन अगर इनमें डिवीज़न दिखाया दिया जाए, क्या दिखा दिया जाए, डिवीज़न दिखा दिया जाए, डिवीज़न शो हो जाए, तो उस कंडीशन में ये प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। तो 3 किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट पास्चर वॉज सीन थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स एंड सम हॉर्सेस, ठीक। तो ये तो किलोमीटर्स के लिए हो गया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा कौन है, वॉज सीन, कौन देखा गया, थाउजेंड्स ऑफ कैटल। तो सब्जेक्ट कौन है, थाउजेंड्स ऑफ कैटल, जो कैसा होगा, प्लूरल। खुद प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा, यानी कि वर्ब क्या होगी यहाँ पर, वर हो जाएगी, है ना। वर्ब क्या होगी, वर हो जाएगी। तो वॉज की जगह पर क्या हो जाएगा, वर, ठीक। तो दैट वॉज सीन थाउजेंड्स ऑफ कैटल, कौन देखा गया, हजारों मवेशी देखे गए, यानी कि मवेशी के लिए वर्ब आई है, तो मवेशी प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, वर सीन, ठीक। बाकी किलोमीटर्स जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूनिट होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसिडर किए जाते हैं, डिपेंड करता है किस पर, कहाँ इसका यूज़ किया जा रहा है। अगर एक साथ हैं तो मतलब डिवीजन शो नहीं हो रहा तो सिंगुलर है, डिवीजन है तो प्लूरल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन मेक पीपल रिस्पेक्ट यू। जयराम, बढ़िया।
अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट कौन है, बिहेविंग। कौन सब्जेक्ट है, बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे। ठीक, तो ये सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बाकी सब डिस्क्राइब कर रहा है किस तरह का बिहेव और किस कंडीशन में, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा कौन सा है, बिहेविंग। तो ये सिंगुलर है, खुद सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। और आपको पता है कि किसी भी मेन वर्ब में जब एस या ई एस जोड़ देते हैं तो मेन वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो मेक की जगह पर यहाँ क्या होगा, मेक्स होगा। तो बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू। क्या है, मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू। पिकाचू प्रैक्टिस क्लास है, बिल्कुल सही जवाब। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस क्लास है, वर्ब की प्रैक्टिस क्लास है। किस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं वही वैसे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बिहेविंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है। नाउन है तभी तो वर्ब आई, इसको क्या बोलते हैं, है ना, जीरेंडियल नाउन। जब बिहेव आईएनजी फॉर्म किसी भी वर्ब में आईएनजी यूज कर दो तो क्या बन जाता है, जीरेंड बन जाता है। तो जीरेंडियल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस चेंज ऑफ टाइम टेबल विल मीन अस टू लीव मच अर्लियर अर्लियर घर चला गया है? बोलो, पिया ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्लास है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्लास है ना। ये सब्जेक्ट वर्ब या वर्ब का प्रैक्टिस क्लास है, ओवरऑल वर्ब का प्रैक्टिस क्लास है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट सुनो, दिस चेंज ऑफ टाइम टेबल विल मीन अस टू लीव। हम जानते हैं कि माइंड, मीन, स्टॉप, स्टार्ट, लर्न, हेट, अवॉइड, एडमिट, प्रेफर, इन सब के बाद इन सब के बाद आईएनजी फॉर्म्स का यूज किया जाता है, जीरेंड्स का यूज किया जाता है। द चेंज ऑफ टाइम टेबल विल मीन अस टू लीव की जगह पर क्या हो जाएगा, लीविंग हो जाएगा, है ना। ऐसे वर्ड्स जिनके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज होता है या ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज होता है, या सर्टेन वर्ड्स जिनके बाद हमेशा जीरेंड्स का यूज किया जाता है, जीरेंडियल नाउन्स का यूज किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहां पर एग्जाम में, क्वेश्चन था डू यू माइंड टू क्लोज द डोर। क्वेश्चन था डू यू माइंड टू क्लोज द डोर। यहां देखो सिंपल क्वेश्चन है, वर्ब का ही क्वेश्चन है, डू यू माइंड टू क्लोज द डोर। हाँ लो क्वालिटी पे देखो वरना नेट बेटा तुम्हारा शहीद हो जाएगा।
ठीक। तो डू यू माइंड टू क्लोज द डोर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हाँ, डू यू माइंड टू क्लोज द डोर, तो माइंड के बाद क्या आना चाहिए, जीरेंस आने चाहिए। माइंड एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद सामान्य तौर पर क्या लेता है, जीरेंस लेता है। डू यू माइंड, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोजिंग द डोर, डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर। क्या हो जाएगा, डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर। हाँ हाँ, नो, हाँ बताओ। ठीक है, वर्ड याद करा दे, लो यही लिख देते हैं। वर्ड्स में कुछ है, कहता है, यहां देखो, स्टॉप, स्टार्ट, लर्न, हेट, अवॉइड, डिनाई, एक्सक्यूज, प्रेफर, मीन, माइंड। ठीक, ये एकदम ऐसे वर्ड हैं जो 100% अपने बाद आईएनजी फॉर्म्स यानी जीरेंसी लेते हैं। स्टॉप, स्टार्ट, लर्न, हेट, अवॉइड, डिनाई, माइंड, मीन, प्रेफर, एक्सक्यूज, फेवर, है ना। तो इनके बाद जब भी आप कोई वर्ड लोगे वो 100% क्या होगा, जीरेंट होगा। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि ही avoids to go outside at during dark nights, यहाँ देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ही अवॉइड्स टू गो आउटसाइड ड्यूरिंग डार्क नाइट्स। सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लग रहा है, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवॉइड एक ऐसा वर्ब है जो सामान्य तौर पर अपने बाद आईएनजी फॉर्म सी लेता है। तो आंसर क्या होगा, ही अवॉइड्स गोइंग आउटसाइड ड्यूरिंग डार्क नाइट्स। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। डिपेंड्स, प्रेफर के बाद प्रियंका दोनों कंडीशन आती है। जनरल कंडीशन में आईएनजी फॉर्म, स्पेसिफिक कंडीशन में 2+V1। ये स्टूडियो के पीछे एक गैलरी बनी हुई है। आंटी जब अकेली रहते हैं, मतलब एजेड हैं काफ़ी, तो मतलब अब जब उनका कहीं जाती हैं बाहर, किटी विटी में बहुत जाती हैं वो, तो किटी में चली जाती हैं तो कुत्ते बंद करती हैं उस गैप में। तो बेचारे कुत्ते जो हैं भाव 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 याद दिलाते रहते हैं कि भैया हम भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। चलो नेक्स्ट, अगला, लेट अस गो टू द कैफे व्हेन द मूवी विल बी ओवर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। लेट अस गो टू द कैफे व्हेन द मूवी विल बी ओवर। बुरा लग गया उनको, वो नाराज हो गए, है ना, वो नाराज हो गए, उन्हें बुरा लग गया, उनकी बुराई कर रहे हैं हम लोग।
रवि सिंह, क्या बताएं भाई, आजकल कुत्ते याद कर रहे हैं, इंसान तो याद करना रहे। चलो, तो लेट अस गो टू द मूवी, टू द कैफे व्हेन द मूवी विल बी ओवर। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन मूवी इज ओवर और व्हेन मूवी एंड्स। विल बी ओवर का यहाँ कोई सेंस नहीं निकलेगा। लेट अस गो टू द कैफे, हमें कैफे चलेंगे जब ये वाला सेंटेंस पहले से ही फ्यूचर टेंस में है। लेट अस यानी कि इसका मतलब ये होता है वी शुड, है ना। तो लेट अस गो टू द कैफे, हमें कैफे चलना चाहिए व्हेन द मूवी विल बी ओवर, जब मूवी समाप्त हो जाएगी। तो जब एक सेंटेंस पहले से ही फ्यूचर शो कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर यूज नहीं करेंगे। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस नहीं किए जाते, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में दो बार मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल बी ओवर जगह पर क्या हो जाएगा, या तो हम प्रेजेंट में लिख दें इज ओवर, मूवी इज ओवर, या व्हेन मूवी एंड्स, जब मूवी समाप्त होती है तब। नहीं, ठीक है, आप लोग खुश रहिए। रवि तुम तो शेर हो मेरे भाई, है ना। लेकिन इंसान की फितरत जो है, कहना नहीं चाहिए हमको, जो देवी यहाँ मतलब जिनकी ये है बिल्डिंग है, उनकी अपने रिश्तेदारों से कतई नहीं बनती, मतलब इतनी सी भी नहीं, हाथ इतनी सी भी नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करती। कुत्ते दो पाल रखे हैं, प्रेम। He insisted on to go there। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, he insisted on to go there। नहीं 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 नहीं, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं, हम पार्टिकुलर व्यक्तियों से थक चुके हैं, है ना। मोह माया से परे लाहौल विलाकुबत हो चुकी है हमारी, महादेव कृपा है। अब केवल महादेव हमें याद करें, हम महादेव को याद करें, बस यही कामना है। निशा, हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, निशा लगता है पहले दिन आई होंगी। चलिए, ही इंसिस्टेड ऑन टू गो देयर। प्रदोष क्या होता है? यशी मिश्रा, अच्छा पंडित जी हैं, ठीक। यहां देखो, ओमिट ऑन, बिल्कुल सही जवाब। यहां देखो, ही इंसिस्टेड ऑन टू गो देयर। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वर्ब में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा, ठीक है। वर्ड विद फिक्स प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन। यहां देखो, बात नहीं, बातें बाद में, है ना, बातें बाद में। यहां देखिए, कहता है कि वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन जनरली टेक ing after them। Words with fixed preposition generally take ing forms after them। कहता है कि ऐसे वर्ड्स जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ आते हैं सामान्य तौर पर अपने बाद ing फॉर्म्स लेते हैं। एकादशी, द्वादशी, फिर त्रयोदशी यानी प्रदोष। हाँ, यहां देखो क्या होगा, कोमल लैग नहीं है बच्चा, बिल्कुल एकदम क्लियर है, ठीक। तो क्या होगा, ही इंसिस्टेड ऑन टू गो की जगह पर यहां मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा।
गो की जगह पर क्या हो जाएगा, टू गो की जगह पर क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, देखो शंकर, शंकर कण कण शंकर, है ना, मेरे महादेव कहाँ हैं, कण कण में हैं। एक एग्जांपल यहां पर हम लोग और लिखते हैं, मैंने कहा माय फादर was confident of Rahul to win the मैच। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, मैंने कहा माय फादर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ राहुल टू विन द मैच। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। शंकर ही कण कण है ना। अब देखो, अब अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, समझो मेरी बात, मैंने कहा माय फादर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ, तो कॉन्फिडेंट के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन वाला वर्ड हो गया। तो एक ऐसा वर्ड जो फिक्स प्रीपोजिशन वाला होता है वो अपने बाद इन्फिनिटिव्स यानी 2 + V1 नहीं लेता, क्या लेगा, ING फॉर्म्स लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनिंग हो जाएगा। माय फादर वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ राहुल विनिंग द मैच। लेकिन यहाँ एक बात और है छोटी सी, वो समझ लो। किसी भी जीरंड के पहले, किसी भी जीरंड के पहले यहाँ पर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, क्या लिखा है, कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है, तो ये नाउन या प्रोनाउन निश्चित तौर पर, कैसे, निश्चित तौर पर पॉजेसिव केस में ही होगा। किस केस में होगा बाबू, पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस कहने का मतलब है जो अधिकार दिखाता है, हिज, हर, देयर। राहुल का पॉजेसिव क्या होएगा, राहुल्स। तो राहुल में एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ, राहुल्स। तो क्या होगा, राहुल्स विनिंग द मैच, राहुल के विनिंग द मैच। बोलो, क्या हमारी बात सब बचवा लोगों को क्लियर है? हाँ, मतलब कोई भी वर्ड फिक्स प्रीपोजिशन आएगी तो अपने बाद वो जीरेंड लेगा। श्वेता, कोई बात नहीं बच्चा, धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। कहीं दिक्कत लगेगी तो जब जीरेंड्स या इन्फिनिटिव का क्लास होगा, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। जरूरी नहीं 10 क्वेश्चन करवाऊँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दूं। बट नियम लगा है सर, ट्राई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कहीं दिक्कत लगे पूछते रहना। नहीं, ये प्रेडिक्शन कहाँ है बेटा रमन, ऐसा कहाँ होता है? प्रेडिक्शन में थोड़ी ना वर्ड लगता है, स्पेकुलेशन में लगता है, कल्पना में लगता है कि यदि मैं तुम होता तो मैं गदर मचा देता, गर्दा उड़ा देता, है ना। ये है, यदि मैं चिड़िया होता, दूर गगन में उड़ता फिरता। समझे? यदि तुम उनके दिल में होते तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई होती, है ना। तो ये है स्पेकुलेशन, कल्पना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, आई विल नॉट मूव फ्रॉम हेयर अंटिल यू विल गेट बैक। सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। एक बात जान लो, है ना, केवल महादेव ही हैं जिनके दिल में आप हैं, और आपके दिल में अगर महादेव हैं तो मौज है भाई। भोले की फौज ऑलवेज इन मौज।
महादेव पे विश्वास करके देखिए आप, मजा आ जाएगा जीवन का। बाकी लोगों पे विश्वास मत कीजिए, रिश्ते तो हैं ही बहुत सारे, रखिए दोस्त मित्र, है ना, सोना बाबू हीरा पन्ना जो भी रखने हैं वो रखिए, लेकिन प्रेम केवल महादेव से, समर्पण केवल महादेव के प्रति। इंसानों के प्रति समर्पण रखेंगे तो कष्ट होगा केवल, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। यू विल गेट नथिंग। आई विल नॉट मूव फ्रॉम हेयर अंटिल यू विल गेट बैक। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। प्रिया एक बार बच्चा रिफ्रेश कर लो, आप एक बार रिफ्रेश कर लो। पिकाचू, अनलेस और अंटिल में कंफ्यूजन होता है। यहां देखो, उस समय तक, अनलेस, जब तक, एक्शन में शर्त, समय की शर्त। यहां देखो, अनटिल दिखाता है समय की शर्त और अनलेस दिखाता है एक्शन की शर्त। अगर कप उठा के यहां तक नहीं रखोगे तो मम्मी चप्पल से मारेंगी, समझे? ये क्या है? एक्शन की शर्त है। यदि पढ़ोगे नहीं, सफल नहीं होगे, तो ये क्या है? एक्शन की शर्त है, काम की शर्त है कि भाई काम करोगे तो फल मिलेगा, तो अनलेस आएगा। और जब समय आ जाए, यहीं खड़े रहो उस समय तक जब तक मैं लौट कर ना आऊं, पढ़ते रहो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ना बोलूं। तो जब तक यानी कि समय हो गया, उस टाइम तक पढ़ते रहो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ना बोलूं। तो जब समय की बात कर दी जाए तो टिल, अनटिल, और जब काम की बात कर दी जाए तो अनलेस। क्लियर हो गया बेटा? ठीक। तो अब क्या कहता है? आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर। हम यहां से नहीं हिलूंगा। कब तक नहीं हिलूंगा? जब तक कि तुम लौट कर नहीं आओगे। यानी कि जिस समय तक तुम लौट के नहीं आओगे, मोहब्बत देख रहे हो, जब तक तुम लौट के नहीं आओगी मैं यहां से हिलूंगा नहीं। चाहे सदियां गुजर जाएं, क़यामत आ जाए, यही समय है। और यही समय है तो अनटिल लगाया। और आपको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी कि एक साथ दो मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज नहीं होता। तो अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, बाय द टाइम, आफ्टर, बिफोर, व्हेन के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। तो विल हट जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? अनलेस यू गेट बैक। इससे निब्बा निब नहीं, देखो निब्बा निब्बी का भी अपना एक समय होता है। आप भी जब 12th में 11th में होंगे तो आप भी निब्बा निब्बी ही होंगे। हम लोग हंसते जरूर हैं किसी पर, लेकिन विश्वास रखिए एक दौर में हम सब भी ऐसे ही थे। और जो नहीं थे, लानत है उनके जीवन पे, तुम कुछ थे ही नहीं फिर। हम तो 11th में 2.5 पन्ने का लेटर देके आए थे, पीले रंग के पेज पे और हरे रंग के पेन से लिख के, और 2 नीचे शायरियां और चिपका दी थी उसमें, है ना। फिर हुआ क्या? जिनको दिए थे उनकी सहेली चाहती थी कि उनको लेटर दें, तो उनने भड़का दिया, मतलब गड़बड़ हो गया। हम इधर और उधर वाली इधर, तो उसमें गड़बड़ हो गया। उन्हें भड़का दिया उसको कि नहीं नहीं देखो तुम इतनी अच्छी लड़की हो, कहाँ इस चक्कर में पड़ोगी। तो उनने पूरा हमें जलील किया क्लास में कि तेरी बंदों जैसी शकल है, तो हमसे बात करेगा। कोई बात नहीं, हमने भी जाने दिया। ओह, इतने बनिया हूं मैं, खून से लिखने वालों में से नहीं हूं, है ना। चलिए, ध्रुव भारद्वाज, ये फिल्मी डायलॉग मत मारो। नहीं हिमांशु, उसके बाद बहुत कोशिश करी उन्होंने, मतलब जब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बेइज्जती हो गई, सबके सामने इन्होंने ऐसी बात कह दी हमसे, बहुत सारा उल्टा सीधा कहा उसने, उसके फ्रेंड ने भड़का दिया उसको,
तो इससे तुम्हें सीख मिलेगी। मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, इट विल रियली इंस्पायर यू। तो हमको लगा कि यार बात तो इसकी ठीक है, अगर इसने मेरी इंसल्ट करी है, इसको हम पसंद नहीं आए, तो हमें कुछ तो कमी होगी। मैंने अपने आप को एनालाइज किया, और 12th के बाद एग्ज़ाम होता था पहले बैंक क्लर्क का। मैंने बैंक का एग्ज़ाम दिया और पहली बार में बैंक क्लर्क क्वालिफाई किया। अब उनको लगा, और परिवार से भोले बाबा कृपा है, अच्छे मतलब साउंड थे, हम ठीक ठाक था बिजनेस पापा का। तो उसके बाद उन्होंने बहुत अप्रोच किया, मतलब उसी लड़की ने बहुत अप्रोच किया, अपनी फ्रेंड से बात भी करने की कोशिश करी, एक दो हमारे दोस्त थे उनके थ्रू भी बात करने की कोशिश करी। लेकिन हमने भी भाई एकदम बुलाया, एक दिन कैफ़े में बैठे, चाय वाय पी, कॉफ़ी भी पी, खिलाया पिलाया, और उसके बाद आराम से हम उठे और हमने उनसे कहा कि बहन, थूक के हम चाटते नहीं हैं, स्वाभिमान में दुनिया में कोई चीज़ है, गए तो गए, आगे बढ़ के बेचो, है ना। तो ये कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ के लिए हताश नहीं होना है, खुद को इतना सक्षम बनाइए और महादेव भरोसा रखिए, किसी चीज़ के लिए अफसोस नहीं, भोले बाबा हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन, बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल राइट हिज सेकेंड बुक ऑन योर थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनास ऐसा वर्ड होता है कोई, बोलो। हाँ, वो थर्मोडायनामिक्स है। बोलो, बिल्कुल विनीत, 100% बताएंगे। छुपाने वाली कौन सी बात है इसमें? स्वाभिमान स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। अरे बोलो, इतना सिंपल क्वेश्चन है बाय लाहौल विलापत। यहां देखो, अगर कभी भी बाई के साथ में टाइम दिया हो, सोचना नहीं है, बाई 2 PM टुमारो, बाई नेक्स्ट अगस्त, बाई 3 PM, बाई मंडे, बाई नेक्स्ट मंडे, कुछ भी बाई प्लस टाइम दिया हो, समझ लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है। काम कब होगा? भविष्य में होगा। तो बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल हैव क्या हो जाएगा? रिटर्न। अगले अगस्त तक वो लिख चुका होगा अपनी सेकेंड बुक ऑन थर्मोडायनामिक्स। बात समझे? बात सभी समझ में आई? अगर कभी भी आपको बाय प्लस टाइम दिखे तो समझना कि वो बात कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। ही विल हैव रीच्ड हियर बाय 2 PM टुमारो। तो विल हैव डन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। केवल क्वेश्चन को और ध्यान से आप पढ़ोगे तो अपने आप आंसर सामने आ जाएगा, चिल्ला चिल्ला के कि भैया मैं यहां हूं। मैं आपको एक हिंट दे दूं, इस क्वेश्चन में 2 जगह एरर हैं। एक टाइपिंग एरर हो गया है, लेकिन है, और एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं। प्रियंका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि शुड बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो एक तो ये हो गया शुड बी इंक्रीज्ड, दूसरा सपोर्ट किसको? द रिक्वेस्ट को। तो यहां पर वर्ब की जगह पर क्या आएगा? वॉज आएगा। वर्ब की जगह पर क्या आएगा? वॉज आएगा। बोलो, बात समझ में आई? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा
कि जो प्रीपोजिशन से पहले लिखा होता है ये होता है रियल सब्जेक्ट और बाद वाला सब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। इससे पहले वाला जो होता है मेरे बच्चे ये होता है रियल सब्जेक्ट। तो द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, प्रीपोजिशन से पहले वाला द रिक्वेस्ट ये है रियल सब्जेक्ट और बाद में वर्कर्स यूनियन, है ना, ये सब क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो रियल सब्जेक्ट द रिक्वेस्ट है, वर्ब रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आएगी, रिक्वेस्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब क्या होगी सिंगुलर, तो क्या आएगा वॉज। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, ये टाइपिंग एरर हो गया था लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो वहां क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। डन। E2 क्लास किसकी है आज 9 बजे? E2 क्लास किसकी है 9 बजे? अच्छा अमन सर की है, ठीक है बढ़िया। चलो आगे देखो। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू दोज अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। विनीत मेरी क्लास का शेड्यूल नहीं है, लेकिन मैं एक प्लान कर रहा हूँ जल्द ही एक यूट्यूब पर क्लास में एक पेपर सोच रहा हूँ कि मतलब डिस्कस मैं किया करूँगा 10 बजे के आसपास, सही रहेगा? अगले वीक से, कमिंग वीक से रखूँगा मैं। यहाँ देखो पढ़ो। द गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, आने वाली वर्ब सिंगुलर हैज़, हैज़ के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आई है। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, काहे में फेल्ड टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने में फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड यानी कि आर्थिक सहायता, किसको टू दोज वो लोग, दोज अफेक्टेड ठीक है बाय दी फ्लड्स। पूरा सेंटेंस सही है, नो एरर है सेंटेंस में, क्या है नो एरर है मेरे बच्चे, इसमें क्या है नो एरर है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एयरप्लेन विद सेवरल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड मेड अनशेड्यूल्ड लैंडिंग्स एज द एयरपोर्ट टू विच इट वॉज हेडिंग वॉज कवर्ड विद थिक फॉग। बढ़िया, बताओ। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्वेश्चन को। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 100% सही आंसर आएगा और अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका बम भोले हो जाएगा। या देखो शेड्यूल्ड लैंडिंग और अनशेड्यूल्ड लैंडिंग्स, ठीक दो बातें। तो कहता है कि एन एयरप्लेन विद सेवरल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड मेड अनशेड्यूल्ड लैंडिंग्स, ये लैंडिंग्स नहीं लैंडिंग है, मेड अनशेड्यूल्ड लैंडिंग, ठीक। अब एक होती है शेड्यूल्ड लैंडिंग, दूसरी होती है अनशेड्यूल्ड लैंडिंग। तो जो चीज़ों आप गिन सकते हो जो कॉमन मतलब जिनको आप किस प्रकार की लैंडिंग, अनशेड्यूल्ड लैंडिंग।
तो यहाँ क्या होगा, मेड एन अनशेड्यूल्ड लैंडिंग, मेड एन अनशेड्यूल्ड लैंडिंग, है ना। कॉमन नाउन की तरह कुछ भी अगर ट्रीट किया जाएगा तो वो हमेशा आर्टिकल लेगा ही लेगा। कॉमन नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के लिखा नहीं जाता। दिस इज पेन, गलत, दिस इज आ पेन। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात करी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में, वर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट था उसके बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, जीवन का आनंद लीजिए, खुश रहिए, मौज में रहिए, सर्दी नगम बोल बम बम, हर हर महादेव। आप सभी का दिन, आप सभी का जीवन मंगलमय हो।